Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamualaikum, सफेद वालेकुम black and white. जैसा दिल वैसी कमीज. आपका सफेद दिल है. सफेद दिल है आपका. रूह सफेद है आपकी. मेरी रूह सफेद है. पाक नूर की तरह. ठीक है जी. क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा लगा आपसे मिलके. मैं भी बड़ा आज आपने मेकअप किया हुआ है, कोई आंखों पे भी आपने कुछ किया है. मैं घर वापस आई तो मुर्सा ने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू. आई सेड क्यों? रात को हमने देखी स्क्रीम जो नई आई हुई नेटफ्लिक्स पे. कहते यू लुक लाइक गोस्ट फेस. आई सेड आई फील लाइक गोस्ट फेस कंप्लीटली ब्लैक आईज. हां मैंने आज तो शूट कराना था. अच्छी है. क्या शूट कराना था? क्या हम वो रील चला सकते हैं यहाँ पे? वो रील चल चुकी होगी अब तक. मैं चाहूंगा कि हम उसे यहाँ पे भी चलाएं. आप जरूर चलाएं उस रील को. देखें जी, आमना डेब्यू करने जा रही हैं YRF की अगली फिल्म में. और as Kajol's mother. Yeah. No, not as Kajol. No, not as Kajol's Kajol's probably mother. as old as you. हाँ, Alia's mother, I'd say. Alia's mother. हाँ. Alia की माँ का. Karthik's mother. No, not even Karthik's mother. I think Alia's mother. Alia's mother would be fine as Alia's ठीक है, mother. ठीक है. तो आमना जी डेब्यू करने जा रही है, उन्होंने फिल्म साइन कर ली है. और मैं ही तो हूँ वो जो 25th एनिवर्सरी फिल्म आ रही है करण जौहर की. उसमें गेस्ट अपीयरेंस मेरी तो है. असल रॉकी और रानी की प्रेम मैं ही कहानी तो हूँ रानी की की माँ. इंस्पिरेशन वाला कौन है? जी. आमना. आमना. तो नहीं, इन ऑल सीरियसनेस आई लव दैट रील. अभी तक थैंक यू. जब हम रिकॉर्ड करें तो पब्लिक नहीं, बट आपने जस्ट शोड इट टू मी ऑन द फोन एंड आई थिंक थैंक यू. आई वाज वेरी एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल डूइंग इट. it didn't look like you were. Didn't look, no, it did. Believe me, it did. It looked you like got this much content after many takes. Believe me. It looked like you were quite at home. Really? Yeah. I was at home. That's why. As in the home. As in the home. No, you were quite like in the zone and. Well, the designer was very sweet. शाकरा उनका नाम है. बड़ी स्वीट है. उन्होंने बड़ा इनकरेज किया कि नहीं आप करेंगे. मैं कहा यार आप मतलब है कि मुझसे ना कराएं ये. नहीं बहुत अच्छी लगी. उन्होंने कहा नहीं प्लीज आप ये करें. तो मैंने कहा बहुत अच्छी थी. बहुत शुक्रिया. बहुत आपका. उसके लिए मुझे मेकअप कराना था तो मैंने कहा रात को प्रीमियर पे जाना है तो मे एज वेल मेकअप खुद खींचें थोड़ा सा. नहीं शानदार आप लग रही थी. शुक्रिया. गुड यार. रील्स का दौर है भाई, क्या करें. रील्स तो बनानी पड़ती हैं आजकल के दौर में. बिल्कुल. और ऐसा ही है. सेट है आप? वह सख्त नींद में हूँ इस वक्त. आई डोंट नो मैं फिल्म में कैसे जागती रहूंगी. होपफुली फिल्म इतनी अच्छी होगी कि मुझे अवाम के पुरजोर इसरार पे अवाम ने कहा यार आप लोग फिल्में नहीं देखते, तो हमने कहा यार हमें फिल्में देखनी चाहिए. मैंने सोचा मैं फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ, मैं टीवी क्रिटिक हैं. लेकिन हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो और हम कंटेंट के ऊपर अगर बात करते हैं तो हर तरह का कंटेंट देखना चाहिए. हमारी जिम्मेदारी है ये. ऐसा ही है. तो आज हम जा रहे हैं इस रिकॉर्डिंग के बाद बेबीलिशियस देखने, और जो हमारे जज्बात और तासुरात होंगे बेबीलिशियस के ऊपर वो हम जरूर आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे जी, क्योंकि हम आज तक रुके नहीं अपने जज्बात शेयर करने से. और ये दिस इज वन फिल्म दैट विल डेफिनेटली गेटिंग अ रिव्यू ऑन इंशाल्लाह. दूसरा कल हम देखेंगे तेरी मेरी कहानियां इंशाल्लाह इफ ऑल गोज वेल. तो तेरी मेरी कहानियां के ऊपर भी हमारा रिव्यू / ओपिनियन / रिव्यू फीडबैक आप बहुत जल्द देखेंगे. आप बात यार खींचते बड़ा है हसन. हाँ, एक ही बात आप 2-3 दफा घुमा जाए मेरे पे पर्चा कटा दें आप. हैं पर्चा कटा दें. बड़े लोग बैठे हैं पर्चे कटाने वाले. मैं तो कौन आप ही भी कटाना है मैंने पर्चा. तो बस फिर छोड़े फिर. या पर्चा नहीं कटाना हमने तो फिर बात का मकसद क्यों आप जितनी लोगों की तनकीद करते हैं बैठ के उन पे पर्चे कटा रहे हैं? नहीं मैं तो नहीं कटा रहा. फिर तो ठीक है. तो ये हो गया भाई, ये आपको बता दिया हमने. बाकी जी पता ये चला है कि तेरे बिन की जो है एक किस्त अभी आ रही है जी, और एक किस्त है वो अगले हफ्ते ही आएगी. तड़पा के. हाँ, तड़प के इस दिल से आ निकलती आह जो निकलती. अब ये कि क्या होगा रिव्यूज. गिला किया रिव्यूज कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग बड़ा वेट करते हैं हमारे हॉट रिव्यूज का, और मैं क्योंकि बात खींच रहा हूँ तो ओवर टू आमना, वो आपको बताएंगे कि आपको तेरे बिन की इस हफ्ते की एपिसोड का रिव्यू कब मिलेगा. इस हफ्ते की एपिसोड का और आखिरी एपिसोड का रिव्यू आपको मिलेगा 14 तारीख के बाद, जब हसन अपनी हॉलीडे से वापस आएंगे. कैसा दिया उन्हें बोलो. हाँ जी. I'm actually coming back on the 16th, 15th, not on the... उसके बाद आपको रिव्यू मिल जाएगा. उसके बाद मिलेगा. ठीक है. जैसे कि आमना ने आपको क्लैरिटी दे दी है रिव्यू के ऊपर. तो इस मकसद ये है कि रिव्यू देखें, हमारा एक साथ बैठ के ये रिव्यू करना बहुत जरूरी होगा. अब ये मानते हैं बात. हाँ. इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कि मैं कहीं और आप कहीं और रिव्यू हो जाए. वो हो नहीं पाएगा. ठीक है ना. तो इस हफ्ते सेकंड लास्ट का भी नहीं देना. आप बता दें कि कब आप करना चाहते हैं, आप कब रिकॉर्ड करना चाहते हैं. बुध को आएगी ये सेकंड लास्ट, चांद रात को. मैं ईद के दिन करने को तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ बिल्कुल.
आप बताएं, मैं इनको इसलिए पता है क्योंकि और कोई आएगा नहीं टीम से, हालांकि मैंने भी अपनी रजामंदी जाहिर की है, बट हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम बकरा कटवाते ही, बल्कि कहें तो इधर ही बकरा हो जाए मेरे घर पे। नहीं नहीं मैं नहीं हम अपनी टीम के ऊपर वो प्रेशर नहीं डालना चाह रहे। टीम जो है वो टीम अगर पैसे ले ले एक ईद पे, टीम को कर लेना चाहिए एक वैसे ये तेरे बिन की बात, हाँ मेरे ख्याल है, तेरे बिन की खातिर मेरे ख्याल है टीम के हम, दांत निकल रहे हैं पीछे से, कैमरे के पीछे से। मेरे ख्याल है एक ईद तो यार मेरा बच्चा 2 साल से घर नहीं आया है, घर नहीं आया। I haven't seen my kid for, yeah, no, that's true. He's missed like 4 Eids. He's not been home. तो नौकरी के लिए तो करना पड़ता है। कहाँ है पे है आपका बच्चा? जी? कहाँ पे है आपका बच्चा? न्यूयॉर्क। यार घर से तो दूर है ना। या all said and done, उसका फोन आया कल परसों, कह रहा था अम्मा I'm actually really homesick. So can I come? I said come. So he said I'll pay for my ticket myself. I said no, it's okay. I'll pay for your ticket. आ जाओ यार, please आ जाओ। Is he coming? No. Then it was a phase and he got over it and he said नहीं मैंने दिसंबर में आना है, but he was actually homesick. He hasn't been home for 2 years. कहते मैं लॉन्ड्री कर करके और खाने पका के और अपना बाथरूम साफ कर करके, मैंने कहा अच्छी तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है बेटा, you're ready to get married now. तो मैं होमसिक हो जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि हमारी टीम तो कराची में रहती है, उनके घर वाले भी कराची में। चलो यार, मैंने जो टीम से बात की तो आधा घंटा वो अपने ईद के कपड़े पहन के अगर आ जाएं रिकॉर्डिंग करने, मुझे तो टीम ने मना कर दिया, ये मुझे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख मुझे मना ना कर आप बात करें टीम से। मैंने टीम को ये ऑफर किया कि ईद की नमाज के बाद और कुर्बानी से पहले। आपको पता नहीं है यार, हमने इतना बड़ा इंटरव्यू किया कल आही के लिए। हाँ, किसका? एसी नॉर्थ नाजमाबाद, मिस्टर हाजिम बंगवार, और उसके लिए हमें जाना पड़ा नॉर्थ नाजमाबाद, जिसमें गूगल मैप्स ने कहा कि 35 मिनट लगेंगे, लगे 1 घंटा 35 मिनट, बिकॉज ऐसी ट्रैफिक थी माशाल्लाह से, ऐसी ट्रैफिक थी कि मैंने कहा सलाम है यार उन लोगों को जो ये कम्यूट करते हैं। और दिस इज अ सीरियस डिस्कशन ऑब्वियसली यार, there are no roads in this city. There's no like transit system. Really? There's no mass transit. Okay. There's nothing. Oh, आप ऐसे कह रहे हैं, आप बड़ा कटोबा टेक्सिंग से आते हैं रोज। someone just stepped out of DHA in what 10 years? By the way, it's no pleasure living in DHA right now, as I've been saying on my social medias for the last 2 days, putting up pictures and someone stepped out of their bubble and trolling DHA official का अकाउंट। बहुत बुरे हालात है सड़कों के। यार एक्चुअली डीएचए के बाहर बेहतर है, मुझे डर लगता है। एग्जैक्टली, डीएचए के बाहर बहुत बेहतर है। नाजमाबाद तो ग्रेट रोड्स एंड यू नो इट हैड पेवमेंट्स एंड वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब तो वो लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यू नो इट्स लाइक बिजली है, पानी है, सब कुछ है। डीएचए इज एक्चुअली द वर्स्ट। आई वंडर व्हाई। एंड नन मन्नू नहीं, आई वंडर व्हाई। Well, I tagged. दोनों को उठाएंगे तो बेल कौन कराएगा इनकी? I tagged DHA official and I was like, yeah, we're looking forward to really well carpeted roads that we can cruise on, you know, because cruise on, yeah, in our Ferraris and in our Bentleys, whatever. Bentley में तो cruise शायद नहीं हो, लेकिन yeah. I was like, come on, यार. I mean, it's been over a year now. अक्टूबर से ही शुरू हुई थी खुदाइयाँ, almost साल होने वाला है। ठीक है, अब बात ये है कि कराची की सड़कों के बारे में मैं तो काफी अरसे से बात करता आ रहा हूँ, एंड इट्स बीन फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स। अभी आमना जी ने बात मेरा भी विल फॉलो ऑन डेफ ईयर्स। आज आमना जी ने बात की तो उम्मीद करते हैं कि अब जो सड़कें हैं वो बेहतरी की जल्दी की तरफ जल्दी बन जाएंगी। वैसे कुछ सड़कें हैं मैंने जो नोटिस किया है कि जहाँ जिन पे काम हो गया उनको उन्होंने जल्दी बना दिया, तो आई होप कि जो रहेंगे। बना क्या रहे हैं, जैसे चेपियाँ नहीं लगाते, अगर आप एक पाए बेक करते हैं उसमें कई मोरियां होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा पेस्ट्री लेके उसको चेपियां लगा के। नो, आई वांट अ वेल कार्पेटेड रोड। आई वांट द सेम रोड्स दैट आर इन नाजमाबाद। ओके, या तो जो वो आजिम को बोलेंगे वो इधर के भी नहीं, मैंने कहा कि आई होप आपकी अगली ट्रांसफर जो है वो डीएचए में हो जाए। नहीं, वो जो मुर्तजा वहाब आजकल लगाते हैं तस्वीरें, जबरदस्त कार्पेटेड रोड्स। मैं कहा यार ये यहाँ भी कुछ मतलब है कि जो 1-2 मैंने देखी हैं जो बन गई हैं वो नाइसली। ख्वाब तो नहीं आप देख रहे थे? नहीं, नाइसली। ठीक है, तो ये हो गया जी। I can see I'm so boring you today that you नहीं, मैं वो देख रहा था टॉपिक्स यार जो आज माशाल्लाह, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं बात करने के लिए, और हमने पिछले हफ्ते भी जो हमारी हॉट बाइट्स थी वो हमने कुछ मौजूआत के ऊपर नहीं बात की है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की, तो काफी चीजें इकट्ठी हुई थी। आज ख्वातीन हज़रात हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं हॉट बाइट्स के कुछ टॉपिक्स लेके, जिनमें सर फहरिस्त सामना नादिया अफगन साहिबा का इंटरव्यू है, और उनकी ये बात है जहाँ पे उन्होंने कहा जी कि यमुना ज़ैदी इज ओवररेटेड जी, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। यमुना इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री,
तो यमुना के जो फैंस थे वो बहुत अपसेट हुए जी और फिर बहुत एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 11 इयर्स ऑफ यमुना जैदी जो है वो ट्रेंड भी किया ट्विटर पे विद ओवर 50,000 ट्वीट्स। जी तो फैंस ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। तो इसके ऊपर एक आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे कि क्या नादिया अफगन से अगर ये सवाल पूछा गया तो सवाल गलत था, नादिया अफगन ने अगर उस सवाल का जवाब दिया तो उनका जवाब देना गलत था, जी या लोगों का इतने स्ट्रांगली बैकलैश देना और रिएक्ट करना वो गलत था? जी। क्या गलत था और क्या सही था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हमने जी देखा दो अदद, एक अदद तो हमारा जो टीजर आया वो बड़ा वो था इम्पैक्टफुल, वो था उम्रो यार का। जी और उम्रो यार जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। टीज़र शायद आपने भी देखा हो, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आमना का भी ओपिनियन लेंगे कि उनको वो टीज़र कैसा लगा। एक अदद हमने सोनिया हुसैन की बड़ी ज़बरदस्त लुक देखी जिसके ऊपर ब्रीफली हमने एक हॉट रिव्यू में बात की थी। लेकिन ये क्या प्रोजेक्ट है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आमना आपके पास है तो हम चाहेंगे कि आप उसे हमारे साथ शेयर करें। एक अदद और हमने टीज़र देखा, ट्रेलर देखा फिल्म जॉन का, जिसमें रुमैसा खान है और हमारे प्यारे आशिर वजाहत है। तो ये फिल्म आ रही है, इसके ऊपर जब मेरी और आमना की बात हुई तो आमना का एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट था जो मैं चाहूँगा कि वो आमना आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और इसी तनाजुर में मैंने एक जब देखा टीज़र रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो कि करण जौहर का अगला डायरेक्टोरियल वेंचर है, तो मैंने आमना से रिक्वेस्ट की कि आप भी टीज़र देखें, तो बिकॉज आईड लाइक टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो आपने वो देखा तो उसके ऊपर भी आपका ओपिनियन हम जानना चाहेंगे। दिस प्रीटी मच कवर्स ऑल द टॉपिक। नो व्हाट एल्स? नो व्हाट एल्स? एक्चुअली हमारा एक छोटा सा गाना है पसूरी जो हमारे पिछले साल कोक स्टूडियो में रिलीज हुआ और जो ग्लोबल नंबर 1 पे चला गया इन सब विद ओवर 500 मिलियन व्यूज जी ऑन यूट्यूब। जी 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 उसको रीमेक किया गया है फॉर एन इंडियन फिल्म स्टारिंग कार्तिक आर्यन एंड कियारा अडवाणी एंड वो उसका क्लिप एक रिलीज हुआ संग बाय अरिजीत सिंह नहीं, और वो गाना रिलीज हो चुका है और उसके ऊपर अभी 11 मिलियन व्यूज हैं एक दिन के अंदर जी इंडियन वाइज। जी तो उस पे रिएक्शन क्या था लोगों का फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम पाकिस्तान? ठीक है, उस पे मेरा भी एक रिएक्शन है। मैं आपका रिएक्शन सुनना आप सुनेंगी मेरा? हाँ, क्योंकि सारे तो आप ही के हम तबसरे ले रहे हैं, तो आप ही कह रहे हैं, मुझे तो पता नहीं आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। एक तबसरा मेरा भी ले जी लीजिए। जरूर। ओरिजिनल जो पसूड़ी है कोक स्टूडियो वाला, उसके ऊपर जी एक साल पहले वो रिलीज हुआ, 598 मिलियन व्यूज हैं। और जो एक दिन पहले रिलीज हुआ कार्तिक आर्यन की और जो कियारा की फिल्म है जिसका नाम है सत्या प्रेम की कथा, इस पे 11 मिलियन व्यूज हैं एक दिन के अंदर। तो ये जो नंबर गेम है इसके ऊपर भी आमना जी तबसरा लेंगे और बात करेंगे यार ये क्या हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ मिस हो गया तो यार कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दिएगा और हम आपसे उस पर दोबारा बात कर लेंगे। आज है बुध, कल है जुमरात, तो आप सबको ईद मुबारक। आमना ईद मगर आज बुध क्योंकि नहीं है और आज मंगल है। हाँ। लेकिन देखेंगे तो बुध को ना वो, तो ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक कह रहा है, आप सबसे एंड में उनको ईद मुबारक कह रही हैं यार। ईद मुबारक है यार सबको हमारे देखने वालों को मेरी तरफ से और हसन की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। गोश्त पे हाथ हल्का रखें, कुर्बानी देने के लिए होती है, सारा गोश्त लोग गरीबों में बांटते हैं, अपने फ्रीजर ना भरें। नहीं अपने लिए भी रखें थोड़ा सा, अपने फ्रीजर ना भरें, जितना अलाउड है उतना जरूर। जिन लोगों ने डीप फ्रीजर खरीदे हैं ईद के लिए जितना अलाउड है उतना जरूर रखें, लेकिन होला हाथ रखियो। ठीक है, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, कहाँ से आप? आमना, सबसे पहले हम ये जो टीजर्स आए उनकी बात कर लेते हैं। जरूर। तो जॉन का आपने टीजर देखा, ट्रेलर देखा, क्या कहना चाहेंगे आप जॉन के ट्रेलर के बारे? ट्रेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको लिखा गया और डायरेक्ट किया है बाबर अली ने। जी ठीक है, नॉट द बाबर अली, नॉट द बाबर अली, दैट बाबर अली सर, लव यू सर, नॉट द बाबर अली बट अनदर बाबर अली। और इसमें फीचरिंग है आशिर वजाहत और रुमैसा खान प्राइमरीली, उसके साथ सलीमा राज भी हैं और भी लोग हैं। कास्ट अच्छी है। स्टोरी यही है कि जो लग रहा है दैट द बॉय इज व्हाट शुड वी कॉल इट, ही इज अ जैनिटर बिकॉज़ कहा भी है जमादार है एग्जैक्टली। और वो पढ़ जाता है क्राइम की दुनिया में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ सलीम महराज, ऐसा लगता है टीजर को ट्रेलर को देख के। तो जी कराची में बेस्ड है जी। और अच्छा, इसके साथ साथ क्राइम के पैरेलल उसकी अपनी कहानी लव लाइफ भी चल रही है।
मैंने आमना जो देखा ट्रेलर, तो पहला जो मेरा इम्प्रेशन था वो यही था यार कि ये बड़े एक सोसाइटी का एक जो हमारा यूजुअली नॉट स्पोकन अबाउट टॉपिक है उसके बारे में बात की, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको बड़े अनफेयरली अक्सर पोर्ट्रे भी किया जाता है, उनके बारे में बात भी की होती है, जैसे क्योंकि अगर जैनिटर्स हैं तो होता है कि यार कि ये तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही इनका ताल्लुक होगा। कई दफा तो पोस्ट निकलती हैं जिनके एड्स निकलते हैं उस पर लिखा होता है ओनली नॉन मुस्लिम्स कैन अप्लाई। दैट्स लाइक शॉकिंग। तो उसको लिया गया है, और मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ना सिर्फ आशिर के किरदार का नाम जॉन है, बल्कि इसमें सलीम मिराज का एक डायलॉग भी है कि बेटा तू जमादार और जमादार की कोई इज्जत नहीं होती। एंड देन देयर इज अ शॉट वेयर दे आर होल्डिंग द क्रॉस एंड इट्स अपीयर्स लाइक कोई प्रोटेस्ट हो रही है या कोई किस तरह कोई कैंपेन या कुछ है। सो मेरा ये है कि आई होप कि अगर इस एस्पेक्ट के ऊपर भी बात हो रही है तो उसको आई एम श्योर बड़े सेंसिटिविटी के साथ डील किया जाएगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। नो, इट सीम्स टू बी वेरी क्लियरली डायरेक्टेड एंड मेड एज अ फिल्म विद अ social agenda. Absolutely. So which is a good thing. Absolutely. And as far as सलीम मिराज एक बहुत जबरदस्त अदाकार हैं, दुनिया मानती है, बट आशिर और रमैसा अपने अपने रोल्स में बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। सो इट इज वेरी इम्पैक्टफुल। बट आपने जो बात की और जो आई वुड वांट यू टू रिपीट इट फॉर द ऑडियंस, बिकॉज आई थिंक उसमें भी वेट है जी। बात ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है और ऐसा लग रहा है that especially Ashir, this may be his breakthrough performance because he's done a couple of roles on television, even in film. But ये वाला जो performance है उनकी, इसमें ऐसा लग रहा है that he will now after this be taken seriously as an actor, and it appears to be that he's performed really well because he looks the character completely. जो उनका हुलिया है, जो उनके डायलॉग्स हैं, उनके एक्सप्रेशंस हैं, हर चीज़, एंड ही इज़ विद सलीम मिराज हु इज़ अ ग्रेट एक्टर। सो वो दोनों जो है ना वो बराबर, मतलब लग रहा है कि दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो जहाँ तक उनकी बिल्डिंग ऑफ हिज सीवी है या प्रोफाइल है एज एन एक्टर, उसके लिए बहुत अच्छा है। People must do these roles, young actors must do these roles in which their profile is developed. एक जैसे रोल तो नहीं कर सकता ना सारे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इवन फॉर रमैसा, अभी हमने उनको देखा उसमें ईद, कौन सा रमज़ान ड्रामा था, चांद तारा, उसमें हमने उनको देखा, और भी उनके ड्रामे आ चुके हैं, बट अगेन ग्लैमरस रोल्स और स्लाइटली अर्बन रोल्स एंड दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, इट्स इंपॉर्टेंट टू सी एक्टर्स डाइवर्सिफाई। हैविंग सेड दैट, we are living in a climate in which there is a dark cloud of doom that is following us everywhere. That is the honest truth. I mean, economic crunch, instability, political instability, all of that together. And ये तो पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में सब कुछ हो रहा है। पॉलिटिका में आप देख लें, रशिया में क्या कुछ हो रहा है, यूक्रेन एक्सेट्रा, पूरा EU का मसला, पूरी दुनिया is in a turmoil, but Pakistan especially. In this climate of absolute depression and doom and gloom, and where I am just looking at the news and everything is going wrong. Do I want to go to a cinema and watch a film that is going to make me more depressed? No, I'm sorry, but I don't. And I'm sorry, yeah, I don't. I mean, I feel really bad saying this, but it's a very important film to be made, and I will watch it. But is it a film I would watch if I were not a critic? Probably not. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। इंटरेस्टिंग बात इसलिए मेरे को, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देयर इज सर्टनली अ स्कूल ऑफ थॉट जो ये समझता है और जो ये कहता है कि यार कि अगर हमने सिनेमा जाके फिल्म देखनी है तो हम ऐसी कोई लार्जर देन लाइफ या रियलिटी से एस्केप करने के लिए सिनेमा जाएंगे। सिनेमा इज एस्केप, हाँ, एंटरटेनमेंट। तो अगर वहां पे जाके हमने ग्रिटी और इस तरह की सीरियस, बहुत ही हार्डकोर, सोशल मैसेज ओरिएंटेड फिल्म देखनी है तो व्हाई मस्ट आई गो एंड वॉच इट। तो ये कोई मेरे नहीं ख्याल कि नई बात है, ये बड़े अरसे से एक कॉन्वर्सेशन चलती आ रही है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट वॉच these kinds of films. There are a lot of people who don't listen to sad songs. वो ये कहते हैं कि यार हमारी जिंदगी में इतना गम है, हम गमगीन गाने नहीं सुनने, हमें put on happy songs, भंगड़ा लगाओ, डांस करो, you want escape through art and literature. You want an escape from the harshness of reality. There are of course writers in the past as well, masters, who take you into that harsh reality. But हम enjoy करते हैं, for example, Charles Dickens, after so many years, 2 centuries आप enjoy कर रहे हैं, you don't relate to that time anymore. उस वक्त लोग पढ़ के पता नहीं कैसा फील करते थे। आपको शायद याद हो कि कुछ अरसे कबल मैंने और आमना ने यही बात की थी, जब हम छोटी ईद की फिल्मों की बात कर रहे थे या जब बड़ी ईद की फिल्में भी अनाउंस होगी, तो हमने यही सोचा कि यार कि व्हाई आरंट फिल्म्स एबल टू पुल अस टू द थिएटर्स।
है ना? एक बात है यार कि हम आज के, और इंटरनेशनली ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं है, कि जब आप देखते हैं किसी फिल्म का टीजर या ट्रेलर, यू नॉट इंटाइज्ड इनफ कि यार आप बोलें कि ओके आई एम गोना गो वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर. So what is the next film that you would want to watch in the theater? If technically Rocky और Rani की no, I'm really looking forward to the Mission Impossible film that's coming out, right? That's but why? Action, larger that kind than of life action. and you know the thrill of a film. Something that I'm not getting on television. Although Netflix has really destroyed that for everybody, and HBO as well. I mean, the entire Game of Thrones franchise और भी चीजें. So what is happening now is that you know films that or what it appears to be like, you know, film like John, इस तरह की बहुत सारा कंटेंट हम Netflix पे घर पे बैठ के देखते रहते हैं चीजें. अगर मैंने सिनेमा में जाके बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक फिल्म देखनी है तो फिर मैं उस फिल्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा जो कि 2.5, 3, 4, 3.5 घंटे के लिए मुझे रियलिटी से कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दे और मुझे एक ऐसे जोन में लेके जाए जहां पे मैं 1 सेकंड के लिए भूल गया हूं कि मेरी जो सड़कों पे आया हूं वो सड़कें टूटी हुई हैं, या मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, या बिजली के मसले और नहीं आ रहा, और गैस नहीं आ रही, और नहीं आ रही, और जो मसले हैं वो नहीं हैं, तो मैं वो वाला कराची नहीं देख रहा, ग्रिट वाला, जो कि मैं बाहर निकलता तो मुझे. कराची को छोड़े, आप बारिशों के बाद लाहौर में देखिए जो क्या शुरू है. आई मीन अम्मी अब्बू के 18 घंटे लाइट नहीं थी. दैट्स नो जोक. तो मतलब in that context, yeah, and this is not a commentary on John per se. Generally जो ट्रेंड बन रहा है फिल्मों का, जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, जिस तरह की बड़ी ईद पे भी फिल्में आ रही हैं, उस तरह की एक वो बड़ी, मैं किसी को कह रहा था, मैंने कहा जब JPN आई तो एक थी एक्साइटमेंट, यू नो आई एम गोना गो वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन. फिर JPN 2 आई तो वही था कि यार कि चलो जाके देखें. इस तरह बीच में नबील और फिजा की जो फिल्में आई, यू नो, आपका दिल चाहता था आप जाके यार इनको देखें जाके. अब क्या हो रहा है कि अब फिल्में आई डोंट नो एक बीच के स्पेस में है जहाँ पे अच्छा कंटेंट भी बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, बुरा कंटेंट बन रहा है या इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं बन रहा, but then again they're not able to pull the audiences to the cinemas. So what kind of cinema do we need to also realize that everything coming on TV is for people by and large free. Going to the cinema is expensive for the common man. I mean, एक तो you pay for transport, petrol is touching 300 rupees a liter. आप मुश्किल से सिनेमा जाते हैं, not even thinking कि हर एक के पास तो गाड़ी और मोटर बाइक भी नहीं होगी ना, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, नहीं मासिस से तो ले लिया ना आपने सिनेमा, वैसे ही आपने मासिस से वैसे सिनेमा ले लिया, लेकिन चलो जी मल्टीप्लेक्स जो लोग जा रहे हैं वो पेट्रोल फूक के वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पे अपने बच्चों को, एंड आई फील लाइक वी सेड दिस सो मेनी टाइम्स, पॉपकॉर्न, नाचोस, हॉट डॉग जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे, 1200 रुपए का टिकट खरीदेंगे. That's a lot of money. That's a lot of money. But this is not to discourage the makers of John, because it looks like a very no, like I said, it's an important film. It's an important film. It's an important film that should go to festivals and should be appreciated, should be critically evaluated. The performances need to be critically evaluated, the storytelling, and should be released on OTT. Absolutely, and I think it will. It will, hopefully. Eventually. और इसको करना चाहिए. Again, this is not to discourage John or other films that are being made on those lines, because हर तरह का आर्ट, हर तरह का सिनेमा वेलकम है, बनना चाहिए. कोई ये नहीं कर रहा कि ये नहीं बनना चाहिए. But जो लार्जर आपकी जो ऑडियंस है उनका प्रेफरेंस क्या है, आई थिंक उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए. आप ये देखें कि उसकी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म एक चल रही है इस वक्त नेटफ्लिक्स पे, एक्सट्रैक्शन. 1 और 2 मेरे ख्याल है अभी आई है और नेटफ्लिक्स पे भी आ गई है. मैंने मुर्सा को कहा देखते हैं, ही सेड नहीं आई, वो तो सिनेमा में अभी चल रही थी अम्मा. आई सेड नहीं, आ गई है. आई थिंक दैट डील्स नीड टू बी स्ट्रक विद OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सिनेमा हाउसेस साइमल्टेनियसली, कि फिल्म हर जगह रिलीज हो, जिसको जहाँ देखना है वो देखे. अब वो वाली गेम मेरे ख्याल में रह नहीं गई कि सिनेमा में ही, अनलेस यू टॉम क्रूज. यार इवन पठान इस पड़ी हुई है ना प्राइम वीडियो पे. पड़ी हुई है. मिशन इम्पॉसिबल के सारे पड़े हुए एपिसोड्स, आप जो कोई भी देख लें जाके. एपिसोड्स नहीं, या बाय एपिसोड्स आई मीन कितने हैं उसके फ्रेंचाइज में अभी तक? 8-9 तो है ही ना. तो सारे पड़े हुए हैं, आप देख लें जाके. ठीक है. बट वही बात है कि आपको ऑब्वियसली डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर्स एंड दे नीड टू मेक मनी, so they need to sell it to OTT and to cinema houses and make money both ways, and people should have a choice. John in particular looks good, and जो इस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं वो जरूर देखें, जरूर इनकरेज करें. मैं और मेरी और आमना भी की भी कोशिश होगी कि हमारी पर्सनल प्रेफरेंस असाइड हम भी, क्योंकि अगर एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टॉपिक के ऊपर अगर बात हो रही है, फिल्म बन रही है, तो एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी एक तरह से जिम्मेदारी आ जाती है यार कि चलो कंटेंट, क्योंकि हम कंटेंट को रिव्यू करते हैं, हमारा काम है कंटेंट को रिव्यू करना, तो हम उसके बारे में उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस तरह के सिनेमा में, कहानी में इंटरेस्टेड है. तो वो हम अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह जरूर निभाएंगे.
अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने देखा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर, इट्स अ टीजर नॉट अ ट्रेलर, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? It was like, oh my God, this is a big celebration. This is like 25 years of Karan Johar is a celebration. And then I started thinking, I was like, it has to have a cameo from Shah Rukh Khan and Kajol and Rani. ये हो ही नहीं सकता कि इस फिल्म में ये तीनों ना हो, नहीं हो सकता ना, नहीं, impossible है. के जो का anniversary film can't be without these three, but of course Ranveer Singh and Alia Bhatt together, fantastic. अच्छा, मैं तो धर्म जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं तो उनको स्क्रीन में देख, मुझे वो भी बड़ी खुशी हुई. जी धर्मू भी हैं, धर्मू भी धर्मू जया जी भी हैं, जया बच्चन, और बड़ा उसमें खौफनाक से उनका एक्सप्रेशन था. और वो मैं क्योंकि जया बच्चन इन गुड्डी विद धर्मिंदर एंड कहाँ मतलब वक्त कैसे कैसे बदलता है, और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक का सफर उनका, एंड देन शबाना आजमी जी भी हैं फिल्म में. तो पहला रिएक्शन मेरा जो फिल्म देख के था कि ओके नाउ दिस इज लार्जर देन लाइफ, यू नो. I mean, look at that set with what thousands of people dancing on it. It's like insane, right? वो एक गाने की शूटिंग पे 2-3 महीने लग गए होंगे. हाँ. And why I thought we must talk about it is because we've grown up on films like this. So in late 90s, early 2000s, जब इस तरह की बॉलीवुड की आपकी देवदास आती थी, या हम दिल दे चुके सनम आती थी, या आपकी कभी खुशी कभी गम आती थी, रामलीला तो खैर बात की है, बट मैं तो इनमें लेट 90s अर्ली 2000 में ये जो फिल्में आई हैं, उनके जो सेट्स होते थे, जिस तरह के उनका एग्जीक्यूशन होता था, जो लार्जर देन लाइफ एक ऑरा होता था उन फिल्मों का, आई लव दैट. अच्छा, इंटरेस्टिंगली it's got a larger than life feel with the whole grand sets and the opulence, and but it doesn't give you a Sanjay Leela Bhansali feel. Because the Karan Johar film. Exactly. No, मैं वही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये Sanjay. It gave me K3G feels. हाँ, exactly. It didn't give us Sanjay. हाँ, because obviously. क्योंकि वो एक किस्म का ट्रेडमार्क है उनका, इतना बड़ा सेट और ये वो, but it's very very clearly a KJO film. But जो कभी खुशी कभी गम का वो जो शुरू वाला गाना था, जब शाहरुख की एंट्री होती है हेलीकॉप्टर में, वो ऐसे रानी घूम रही होती है, रानी घूम रही, और रानी के घूमने से साथ ही हेलीकॉप्टर के जो पर हैं वो घूमना शुरू कर देते हैं, तो वो भी the opulence that's there in just that one song. Absolutely. It's done in such a grand way. और फिर जो दूसरा गाना था, बोले चूड़ियां में, जो था जिस तरह का, तो मुझे तो वो वाली फील आई बड़े अरसे के बाद किसी फिल्म का टीजर या विजुअल देख के, यार कि ये तो उस लेवल पे है. सो अगेन सिनेमा में ऑडियंस को लेके वापस आने के लिए आपको इस लेवल का, इस ग्रैंडियोर का करना पड़ेगा. और जो कि हमने देखा मौला जट में, रीजन पंजाबी में लोग कहते थे पंजाबी किसी को समझ आनी है, सिनेमा में मुझे तो समझ नहीं आनी, मैं तो नहीं देखने जा रही. I mean, it was amazing. It broke 300 करोड़ का काम किया ना, क्यों किया बिजनेस 300 करोड़ का? इसीलिए किया बिकॉज़ एक तो आपके विजुअल इफेक्ट्स बड़े जबरदस्त थे, उसके क्वालिटी कंटेंट था, हाई क्वालिटी कंटेंट था, हाई प्रोडक्शन, हाई बजट, हाई प्रोडक्शन वैल्यू. सो I mean, this is what you want to watch on the big screen. High budget. Cinema has to be an escape. Cinema has to be. You need a lot of money. You need to spend a lot of money to be able to create that kind of visual. Cinema has to be escape. That's important. Yeah, it needs to give you the unbelievable. Of course. And on that note, moving on to then Umru Yaar, a new beginning. जिसमें हम देखेंगे उस्मान मुख्तार को as उम्रो अयार. और क्या आप पहले जरा उम्रो अयार की बैकग्राउंड बता दो, बिकॉज आपने पढ़ी नहीं. अच्छा, उम्रो अयार इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, और बहुत लंबी हिस्ट्री है आमना उम्रो यार की. मैं इतना वेल वर्स नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स में बता सकूँ. इन एसेंस तो हमजा नामा जो अमीर हमजा हैं, उनसे रिलेटेड लिटरेचर लिखा गया था, उसका एक कैरेक्टर था उम्रो यार. तो उम्रो यार को भी जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ मैं को बहुत इसमें मैंने रिसर्च नहीं की, मेरा सिर्फ उम्रो यार को पढ़ने की हद तक मुझे पता है, ये ओरिजिन का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता. बट ये है कि उम्रो यार के बारे में इवन मुग़ल एरा से लिखा जा रहा है उम्रो यार के बारे में. आई थिंक अकबर के ज़माने से उम्रो यार की मुख्तलिफ कहानियाँ. तो उम्रो यार बेसिकली एक बहुत अयार किस्म का शख्स होता है, और वो एक जंबील कैरी हो रहा है, थैला कैरी कर होता है, जिसमें उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अपनी मक्कारी और अयारी से ही गेट्स अवे विद अ लॉट ऑफ स्टफ. और वो जादूगरों से और जिन्नों से और उसकी जो like an old time MacGyver ऐसी समझ. हाँ. तो वो उसका जो अयारी है, दैट्स हिज ट्रेडमार्क. और वो अयारी मतलब अयारी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मिसचीफ. मिसचीफ एंड लाइक यू नो क्लेवरनेस, श्रूडनेस. तो श्रूड है, बड़ा क्लेवर है, तो अपनी क्लेवर हरकतों की वजह से लोगों को बेवकूफ बना के
तो वो उसका होता है, काम करता है। तो बहुत सारे राइटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उम्र यार के बारे में लिखते रहे हैं। तो बच्चों की कहानियां बिलखुसूस उम्र यार के नाम से छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, तो वो बहुत लोगों ने फैंटेसी फिक्शन टाइप। हाँ, तो लोगों ने पढ़ी, क्योंकि वो तिलिस्म होशरबा और कोकाफ और इस तरह की चीजें सारा वो है। नाइस। तो लोग बड़ा उसको एंजॉय करते हैं, बच्चे खुसूसन। तो उसको अब आप फिल्म की सूरत में देखेंगे इस किरदार को। तो उस्मान मुख्तार इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। सनम सईद जो हैं उनको भी हमने देखा है। टीजर आपने देखा, आपको कैसा लगा? सनम सईद है और फरहान ताहिर है। फरहान ताहिर भी, फरहान ताहिर है, सीम्स लाइक द एंटागनिस्ट एंड या, बट टीजर बहुत अच्छा लगा। टीजर बहुत अच्छा लगा, और वही बात है कि इट्स आउट ऑफ द realm ऑफ द यूजुअल रोम कॉम दैट वी सी इन सिनेमाज हियर इन पाकिस्तान, या वो जो गाना बजाना और एक अदद शादी का सीन, उससे बहुत हटके जॉनर, बहुत फर्क है। फिक्शन फैंटेसी में आप जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि दे डिलीवर्ड दी VFX इफेक्ट्स वेरी वेल, जो कि पाकिस्तान में ही हुए हैं सारे। मुझे तो, मेरी अनट्रेन्ड एंड अनटेक्निकल आइज को तो बहुत अच्छे लगे। आप सारी बातें उसकी चीट फाड़ करेंगे एक और लेवल पर जाके। परफॉर्मेंसेज, आई थिंक कास्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है from Usman Mukhtar, and then Sanam Saeed is just made for this role, like, you know, a Lara Croft kind of a desi version type of a thing. It looks very good. Action, suspense, and, you know, thrill, and the effects and adventure. सबसे बड़ी बात adventure. Yeah. इसमें उस्मान मुख्तार है, फरहान ताहिर है, सनम सईद हैं। देयर इज आल्सो अली काज़मी, अदनान सिद्दीकी, सिमी राहिल साहबा, सना देखा है सबको, सना को, अदनान को, मंजर से भाई साहब हैं, दानियाल राहील भी हैं, काफी सारे लोग हैं। सॉरी अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी मखसूस एक बड़ा खास छोटा सा कैमियो और विजुअल था, आखिरी शॉट जी, जो कि शायद आपने मिस कर दिया जी। कौन थे वो? कौन? जो बिल्कुल आखिरी शॉट है, हुमायूं सईद। बड़ा खूबसूरत पीछे एक था और एक शख्स आ रहा है हाथ में उठाए, कौन है वो? कौन है वो? नहीं, बोलो कौन है बताएं? वो है हमजा अली अब्बासी। ओ यस 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 यस, मैंने नोट किया था। हाँ, तो हमजा अली अब्बासी का भी एक कैमियो है, बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल वो जो बिल्कुल साधु की तरह है। हाँ बिल्कुल एंड में। इसको डायरेक्ट किया जी असफर जाफरी ने। इसको जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो है हुमा जमील बाबर, और विजुअल इफेक्ट्स बाय VRC स्टूडियोज। विजुअल इफेक्ट्स का मैंने बिलखुसूस और इसको लिखा है आतिफ रेहान सिद्दीकी ने। ठीक है जी, सारी नई टीम है, बट अपेरेंटली दे वर्क वेरी, अपेरेंटली क्या, आई नो दे वर्क वेरी हार्ड ऑन इट फॉर द लास्ट 2-3 years। और अगेन व्हेन यू लुक एट उम्र यार्स टीजर, आपको लगता है यार दिस इज अ फिल्म आई वांट टू वॉच इन द सिनेमा, बिकॉज अगेन फैंटेसी है, टेक्स यू अवे फ्रॉम एवरीडे लाइफ, it takes you into another world. I want to see the Kokaf ki pariyan, and I want to see the you know, all the mischief and the jadoo, and it really excites me. Yeah. जहाँ पे आपने VFX की बात की, आपको पता है मुझे बड़ा शौक है जी, मैं आपका इंतजार ही कर, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, आप शागिर्द हैं। तो मैंने जब देखा इसको विजुअल, तो मुझे विजुअल बहुत अच्छा लगा, और मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार कि ये अगर VFX हुआ है, जो कि ऑब्वियसली हुआ है, तो बहुत अच्छा VFX हुआ है। मेरी बहुत अदना सी एक इसके ऊपर एक राय है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका VFX अच्छा तब होता है जब आप सेट्स और ग्रीन स्क्रीन दोनों को साथ साथ लेके चलें। अगर आप सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पे करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विजुअल आपका सही नहीं आता। तो इसमें ऐसा लग रहा था कि देव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन क्रिएटिंग अ सेट आल्सो, एंड देन फिर सेट को उन्होंने किस तरह से ग्रीन स्क्रीन से, I know that a set has been created, हाँ, so I think it's pretty obvious that there was a set, and then उसको फिर उन्होंने विजुअल्स को enhance किया है through VFX, which I believe was the same case with Mola Jet. Mola Jet में भी we know that they had a set, and then VFX के through उन्होंने उसको और बेहतर बनाया। क्या कोई और भी तरीका होता है? हाँ, कि आप खाली ग्रीन स्क्रीन पे कर दें सारा कुछ। तो फिर जैसे RRR अगर आप देखें तो RRR में there were certain sets, there were certain portions of the set that were actually created, और फिर उनको उन्होंने, वो BTS पड़ी हुई YouTube के ऊपर, उनको फिर उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू या VFX के थ्रू उन्होंने मल्टीट्यूड में करके और फिर चेंज करके और बड़ा और कर दिया। आई थिंक दैट्स ओके, बट कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, वो मुझे लगता है कि ग्रीन स्क्रीन में ज्यादा इस्तेमाल हुई थी, तो उनका VFX उतना इंटरेस्टिंग मजे का नहीं होता। फॉर एग्जांपल पठान में बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि इट फील्स लाइक अ वीडियो गेम, यू नो, बहुत तनकीद आई VFX को, पठान के VFX को लेके। इसकी क्या वजह हो सकती है? सो मैं अक्सर जो लोग हैं उनसे पूछता रहता हूँ कि क्या वजह हो सकती है, तो वही ऐसा लगता है कि वो एक तो वो
कोशिश ये करते हैं कि वो अपनी ही जितनी उनकी स्किल है उसी के साथ वो करें। यहाँ पे है कि हमारे, मुझे ऐसा पता चला है इवन विद उम्रो यार, इंटरनेशनल जो आपके VFX आर्टिस्ट हैं उनसे हेल्प ली जाती है, उनसे इवन तो हमारी टीम ने की है। There's no harm in like getting experts on board to oversee the process. Mola Jet again, we know that a very like senior VFX supervisor was there on set. So India में I think वो I don't know क्या वजह है कि वो ज्यादा फिल्मों में वो कंसिडर YRF स्पाई यूनिवर्स के हाँ, तो YRF शायद चाहता है कि वो अपना ही करे। हालांकि रेड चिलीज जो शाहरुख की कंपनी है उनका काफी अच्छा VFX होता है कभी इन कंपैरिजन। तो ये है, बट बहरहाल उम्रो यार लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसका जो विजुअल है वो बड़ा स्ट्राइकिंग है। Do we have a release date? Was it given in the teaser? I don't think so. Coming soon tha. No. Yeah. I have had a couple of conversations. I don't think I should say when it's, because it's not my place to say it. Also, I think until they actually put it out, they don't know. The date will keep changing. It was releasing last year. हाँ तो हम क्यों जो उन्होंने अनाउंस करनी होगी ऑफिशियली वो लास्ट ईयर तो नहीं, आई थिंक अर्लियर दिस ईयर इट वाज फॉर श्योर रिलीजिंग। हाँ, मगर नहीं हुई तो जब तक वो खुद नहीं करते हम नहीं कर सकते। बट यार आई एम श्योर आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, और ये भी इंटरेस्टिंग कंटेंट है। ओके, सो अब जॉन और उमरी यार में क्या फर्क है? अगेन स्केल का, फैंटेसी का, प्रोडक्शन क्वालिटी का। आप मुझे ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं लिसम होशरबा में, तो मैं बोलूं यार ठीक है, ओके, आई वांट टू बी ट्रांसपोर्टेड देयर वेयर इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड। So that's it. So the thing is that what the West has mastered is doing the actual, even Bollywood and Indian cinema to a certain extent, doing the gritty, real cinema with aplomb, with a sense of, with a little bit of palatable, like, treatment. For example, Gully Boy, agar aap dekhein, the Gully Boy is not an overtly glamorous film, but the music is so glamorous. And that makes it easy for you to digest all the grit and, the gore and everything. Yeah, और भी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो कि हैं बहुत गोरी हैं, बहुत हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होता है जो आपको ईज कर देता है, देयर इज सम रिलीफ समवेयर। तो आई डोंट नो वेदर जॉन में रिलीज है कि नहीं, ट्रेलर से नहीं लग रहा कि है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया, और क्या रह गया पीछे? सोनिया हुसैन की लुक जी बड़ी स्ट्राइकिंग यार। मैं तो पहले तस्वीर देखी, मैं तो पहचाना ही नहीं कि सोनिया। किसी ने मुझे DM किया, उसने कहा कि आप तो गलत कह रहे हो, तो इट्स सो ऑब्वियस दैट इज सोनिया। सो गुड फॉर यू अगर आपने पहचान लिया, मैंने नहीं पहचाना सोनिया को। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक्टर्स इतनी एफर्ट पुट इन करते हैं, अपनी लुक में चेंज करते हैं। हम रोज जो ड्रामे रिव्यू करें तो उसमें एक ही बात करते हैं। तो सोनिया इज प्लेइंग अ ड्रग एडिक्ट। फर्दर डिटेल्स हमने प्रोब इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी अंडर रैप्स उन्होंने रखी हुई है। कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बट वी डोंट वांट टू। अभी चल रहा है, हाँ, एंड आई थिंक इवन दे डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू रिलीज इट ऑन टेलीविजन और OTT, सो इट कुड बी अ डिजिटल वेंचर, इट कुड बी अ टेलीविजन वेंचर, विल फाइंड आउट। हाँ, इट्स बेस्ट दैट वो खुद अनाउंस करें और खुद रिवील करें क्या उसकी डिटेल्स हैं। सोनिया टॉक शो पे आई थी, वहाँ पे भी उन्होंने बताया था इसके बारे में। एंड I want to appreciate Sonia also because you see दादल में she is playing a boxer। जी बिल्कुल। वहाँ पे वो है, यहाँ पे वो drug addict play कर रही हैं। No, Sonia takes her craft very seriously. She is one actor who doesn't shy away from taking on different roles। अब जो उनकी टिच बटन आई थी उसमें उनका completely एक रोल था, गाँव की गोरी वाला उन्होंने रोल अदा किया था। तो अब आप सिर्फ कुछ ना करें, सोनिया की ये तस्वीर देख के जब उन्होंने ड्रग एडिक्ट वाला कैरेक्टर प्ले किया, सिर्फ आप सोनिया के Instagram पे चले जाएं। And when you look at her pictures that she posts every day, she's so fashionable and so like, with it, you're like, wow man, is this really the same girl? जो कि अपने Instagram post में she's looking like, a complete diva, and how she's transformed herself for a role. We must appreciate and encourage it. Absolutely. So ये सोनिया की बहुत अच्छी बात है। हमेशा जब भी ड्रामे भी हम उनके रिव्यू करते हैं, उनकी अदाकारी की भी हम हमेशा तारीफ करते हैं, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा काम करती है कि उनकी आई थिंक शी डिजर्व्स ऑल द प्रेज। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कैरेक्टर ऑफ हर्स एज वेल एंड दिस परफॉर्मेंस ऑफ हर एज वेल। ये प्रोजेक्ट कब आएगा, इसकी फर्दर डिटेल्स हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे जब टीम की तरफ से हमें इजाज़त होगी। जी आमना, पसूड़ी अगला हाँ मैं दूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, क्या कहना चाहेंगे? की कहना चाहोगे तुसी? मेरे तो शायद पब्लिक वो ओपिनियन से मुख्तलिफ हो थोड़ा सा, तो आप कहें। नहीं, आप मुख्तलिफ हम चाहते हैं, आप बताएं आपकी क्या ओपिनियन है। आप मुख्तलिफ चाहते हैं? पहले तो आप स्टैट्स फेस कर दें, नहीं फैक्ट्स को स्टेट कर दें। फैक्ट्स क्या स्टेट हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं जी। ये एक पिक्चर आ रही है इंडिया में जिसका नाम है, मैं आपको बता चुका हूँ, सत्या
प्रेम की कथा। इसमें कार्तिक आर्यन है और कियारा एडवाणी है, और इसमें उन्होंने जी एक गाना निकाला है जिसका नाम है पसूड़ी नू। इस गाने को गाया है अरिजीत सिंह ने और तुलसी कुमार ने। इसका म्यूजिक दिया है रोचक कोहल ने और अली सेठी ने, और इसके जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं गुरप्रीत सैनी और अली सेठी ने। और ये ऑफिशियल क्रेडिट्स हैं भाई टी सीरीज के, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा ये। और ये जो हैं उन्होंने नीचे लिखा है ओरिजिनल सॉन्ग पसूड़ी रिटन बाय अली सेठी, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, म्यूजिक लेबल टी सीरीज। और ये टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ है। तो मेरा जहाँ तक अकल है वो यही कहती है कि जी प्रॉपर तरीके के साथ, प्रॉपर राइट्स के साथ, प्रॉपर क्रेडिट्स के साथ एक गाना जो है वो लिया गया है। मसला क्या है, अगर तो गाना जैसे अक्सर हमें तकलीफ होती है जब अबरार का गाना के साथ नच पंजाबन के साथ हुआ था कि अबरार को क्रेडिट नहीं दिया गया और ये गाना चोरी कर लिया गया, कहाँ से लिया नहीं पता चला, डिबेट शुरू हो गई। यहाँ पे तो बड़े क्लियरली अली सेठी किए भैया। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि चोरी किया है गाना, प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल का नाश मार दिया। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि चोरी किया है गाना, चोरी तो नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्रेडिट्स तो हैं सारे। नहीं, अली सेठी ने राइट्स दिए हैं इस गाने के फॉर श्योर। अली सेठी जो है वो बहुत अरिजीत सिंह फैन है, वो अपने एक लाइव सेशन में अरिजीत सिंह के नाम गाना एक गा चुके हैं उनका, और ये कह चुके हैं कि उनके कैलिबर के आर्टिस्ट बहुत कम है दुनिया में। ये प्रोबेबली सब उनकी ब्लेसिंग्स के साथ और उनकी इजाजत से, और उन्होंने उनका मैं आपको कह रहा हूँ कि जो राइट्स बेचे होंगे बिल्कुल, बिकॉज़ ये मुझे पता है कोक स्टूडियो इज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था क्योंकि आप कोक स्टूडियो की टीम के साथ भी आपका है ताल्लुक होता है, बातें भी होती हैं, आप म्यूजिक की भी आपको समझ, आप म्यूजिक का प्रोग्राम भी करती हैं। Shouldn't Coke Studio own the rights of this song? So it varies, I think, from song to song and artist to artist. On the production, isn't it a Coke Studio presentation? It still belongs to the artist. Really? I didn't. To a certain extent. I didn't know that. To a certain extent. I will find out the details, but as far as I know, it differs from song to song. और भी तो गाने Coke Studio के गए हैं India. ऐसा नहीं कि and isn't this an original Coke Studio song Pasuri? Because मेरा नहीं ख्याल कि it's an Ali Sethi song made for Coke Studio. Made for Coke Studio. So usually मुझे नहीं पता, again I'm not well versed in this. I think combined rights होते हैं, खाली Coke Studio के पास नहीं होते। तो कोक बिकॉज मुझे ये समझ है कि नहीं, मुझे ये समझ है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में या डील में कोक स्टूडियो का कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज बिटवीन अली सेठी एंड बिटवीन द ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे इवन शेख का भी कोई क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अली सेठी का क्रेडिट है, और लिखा हुआ है ओरिजिनल सॉन्ग पसूड़ी रिटन बाय अली सेठी, व्हिच इज ट्रू। हाँ, तो इसमें कोक स्टूडियो का कोई और उस तरह से मेंशन नहीं है। सो प्रॉब्लम इज नॉट विद द राइट्स ऑफ द सॉन्ग और द प्लेजरिज्म ऑफ द सॉन्ग, प्रॉब्लम इज विद द गाने का सत्यानाश। Don't listen to it. या अरे भाई लोग शोर तो मचाएंगे ना जो फैंस हैं, ये क्या बात हुई भला। And it's, by the way, I love the fact that it's not just fans in Pakistan, it's fans in India as well. They were like, you know, the memes are fantastic. It's like me after listening to Indian version. अच्छा, मैं जो कह रहा था कि मैं क्योंकि एक तो जो मैं बहुत पहले जब पसूड़ी, आपने ये भी कहा था कि ओवररेटेड था पसूड़ी जब माइलस्टोन कह दें मैंने ये नहीं कहा था ओवर, मैंने कहा I mean आप भी गुनादी अफगान से कम थोड़ी हैं। पसूड़ी is overrated. Like it's a nice song, but I mean to me it wasn't like oh wow मतलब like yeah, just like I mean Tere Bin is fine, but the kind of overwhelming feedback that it's getting, so it's okay, I guess it's okay, people have every right to react, but I just wanted to stress कि यहाँ पे चोरी वाला मसला नहीं नहीं वो नहीं है, but I love the reaction, people are so invested, it's like but एक बात बताएं, isn't it like a cool thing कि हमारा गाना जो है वो उसको फीचर किया गया है बॉलीवुड की फिल्म में, और एक बड़ी फिल्म आ रही है और बड़े एक्टर्स हैं, और उन्होंने अरिजीत ने गाना गाया है और उसको उन्होंने, और अरिजीत ने कुछ कमेंट भी दिया। अरिजीत ने कहा जी, किसी ने उनसे ट्विटर पे पूछा कि क्यों आप ना भी आप मना, इतने बड़े सिंगर आप मना करते हो, उन्होंने कहा जी मुझे प्रोड्यूसर्स ने प्रॉमिस किया है कि वो फंड करेंगे बच्चों का स्कूलिंग, तो एजुकेशन के लिए इसके लिए जाएगा, तो मैं इसलिए मैंने वो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अली सेठी, मैं इसके लिए मैं गालियां खाने के लिए तैयार हूं जो खाई उन्होंने। तो ठीक है, मेरा एक जो सवाल है, बिकॉज यूर अ म्यूजिक लवर, तो मैंने जब ये गाना सुना नया वाला पसूड़ी, तो मुझे इसको सुन के ऐसा लगा कि ये शायद अली सेठी की ही आवाज है। तो मेरा सवाल ये है कि नहीं, मुझे कोई इतना कोई खास डिस्टिंक्ट ऐसा नहीं नजर आया कि वोकल्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। जो स्टाइल है, एक तो उर्दू में, पंजाबी में नहीं, हाँ, मोर और लेस एक लाइन उर्दू में, अच्छा मोर और लेस जो है, अगर आप देखें तो जो ओरिजिनल पसूड़ी है
उसी तरह से बहुत हद तक मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रीमिक्स किया है या अलग किया है। तो सवाल मेरा ये, अली सेठी से ही गवा लेते फिर। अली सेठी की अगर क्रेडिट्स हैं म्यूजिक में और लिरिक्स में, इस वाले में भी, तो अली सेठी एक्सेसिबल नहीं है, वरना हम उनसे पूछते हैं। हाँ, वो अब न्यूयॉर्क में रहते हैं तो उनको एक्सेस करना जरा मुश्किल है। हाँ, मैं चाहूंगा कि अगली बार अगर आप उनसे, मैंने कोशिश की है, वो उनके मैनेजर जो हैं उनके थ्रू जाना पड़ता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अगर हो गया तो राब्ता आप इस सवाल का जवाब हाँ, क्योंकि या तो अरिजीत ने अपने को बड़े डिस्टिंक्ट स्टाइल में गाया होता तो मैं कहता यार चलो अरिजीत ने गाया और बड़ा मुख्तलिफ है। बट मैंने जब सुना, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप लोगों का पता नहीं क्या इस पे ओपिनियन होगा, तो मुझे लगा इट्स क्वाइट सिमिलर टू हाउ अली sang it, so why not then get Ali to sing it, or why not use the original then, you know, अगर राइट्स ले ही लिए हैं तो आप उसको एज इट इज क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते उस गाने को, why do you have to give it your own twist? ठीक है। तो ये एक दो सवाल थे, तो मैंने कहा एक कॉन्वर्सेशन है। ये भी हो सकता है कि अली ने मना किया हो कि मैं नहीं गा सकता। I don't know. Let's see. Yeah. That's something worth finding out. Yeah. क्योंकि आपने अरिजीत जैसे सिंगर को लिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गाना रीमिक्स हो रहा है और आप कहते हैं जी कि आतिफ वो गाना गाए या अली जफर वो गाना गाए, तो आई वुड एक्सपेक्ट यार आतिफ फिर अपना कोई उसमें नुआंस लेके आए, या अली जफर अपना कोई उसमें एक स्टाइल लेके आए, या राहत लेके आ रहे हैं। आतिफ लाए थे ताजदार हरम फॉर एग्जांपल, ताजदार हरम, आतिफ ने जो भी गाने कवर किए या अक्सर अपने कॉन्सर्ट्स में जो वो कवर कर रहे होते हैं पुराने इंडियन गानों को, तो इट्स वेरी distinctively Atif style. Of course. So I was expecting यार कि अगर अरिजीत ने गाया तो कुछ मुख्तलिफ हो। Maybe it had to have a film playback twang to it. जो कि I'm telling you, I don't know if it's some sort of like equipment that they use to make Arijit's voice so similar to Ali Sethi's or what. Similar, लेकिन ठीक है, मैं पूछ लेते, पता करते हैं, पता करें, कोशिश करते हैं जी। बहरहाल ठीक है, फैंस का राइट है यार, अगर फैंस को नहीं पसंद आई बात और फैंस कह रहे हैं जी कि गाना बना ही क्यों, मैं तो कहूँगा सुने ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने सुनना नहीं है लेकिन बनाया क्यों, तो ठीक है, फैंस को कौन रोक सकता है। जी नादिया अफगान आमना एक शो पे आई A+ के, जिसका नाम है चॉकलेट टाइम्स, जिसकी होस्ट हैं आयशा जानजेब। वहाँ पे उनकी काफी लंबी डिस्कशन थी, 1 घंटा 11 मिनट का तकरीबन उनका एक इंटरव्यू है, जिसमें उनसे उनके स्क्रिप्ट के बारे में, चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो लेसर ऑफ द बैड स्क्रिप्ट्स होता है उसको ही चूज करती हूँ, कि जिस तरह के ऑफर होते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर भी खुल के बात की, और भी चीजों पे, टॉक्सिक स्टोरीज पे भी बात की, कैसी तेरी खुदगर्जी की भी उन्होंने बात की, बहुत सारी चीजों की उन्होंने बात की। तो फिर एक पॉइंट पे जब उनसे पूछा गया कि आप किसको एक्टर समझती हैं, किसको एक्टर, होस्ट ने ये कहा कि जी ऐसे सवाल पूछे जाएं जिनसे हेडलाइंस बने, जो हर होस्ट कहता है, हर होस्ट कहता है भाई कि हमने ऐसा तो सनसनी तो निकाले ना आप, तो कोई तो न्यूज़ कैसे आएंगे, बात कैसे होगी उसके ऊपर, हॉट बाइट्स में कैसे बात होगी इसके ऊपर, अगर ये नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसको आप एक्टर या एक्ट्रेस समझती नहीं। तो नादिया अफगान ने पहले तो सोचा, उन्होंने कहा यार कि क्या दिल टूट जाएंगे लोगों के। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं अपनी जनरेशन में से तो उन्होंने कहा जी काशिफ महमूद। फिर उनसे किसी ने कहा जी कि कोई मुंह पे कोई और है और पीठ पीछे कोई और है, ऐसा कौन है, तो उन्होंने कहा जी कि जाना मलिक। फिर उनसे होस्ट ने पूछा कि जी आप ये बताएं कि कौन है जो सेट के ऊपर बहुत ज्यादा नखरे दिखाता है, तो उन्होंने कहा बहुत सारे हैं, मैं किसका नाम लूं, उन्होंने कहा नहीं। फिर होते उन्होंने कहा काफी देर बाद उन्होंने कहा जी फराह शाह। ठीक है, फिर जब उनसे पूछा गया कि जी आपकी नजर में ओवररेटेड एक्ट्रेस कौन है आजकल की लीड एक्ट्रेस, उन्होंने फौरन कहा युमना ज़ैदी। ये तो जवाब तैयार था उनके पास। हीरोइंस हैं, उनमें से ओवररेटेड किसे समझती है? युमना ज़ैदी। ओके, युमना ज़ैदी। ये जवाब जो था उन्होंने पटाख करके, बाकियों पे सोचा उन्होंने, जरा इस पे उन्होंने सोचा भी नहीं। उससे पहले एक सवाल उनसे पूछा होस्ट ने कि कौन आलसी है आपकी नजर में, लेजी कौन है। तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं जवाब दे सकती, ये तो नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप अपने फैमिली में से बता दें कौन है लेजी। तो उन्होंने कहा जी मेरा भाई बड़ा लेजी है। तो मुझे ऐसा लगा ये इंटरव्यू, हैविंग वॉच्ड द इंटरव्यू, कि अगर नादिया जी चाहती तो वो बड़े आसानी से इसका जवाब नहीं भी दे सकती थी। नहीं, अगर ऑब्वियसली जवाब तो उन्होंने खुद ही दिया है ना, किसी ने निकाला तो नहीं उनके अंदर से। कोई जवाब आपको कोई पूछ रहा हो तो आप कल को पूछे बैठ के इंटरव्यू में कि यार आपका क्या ख्याल है, जो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है इस मुल्क का हशर, आप सही है या गलत है, आप कहेंगे ना कि यार ये सवाल नहीं पूछो मेरे से। यू विल से दैट, राइट? आई डोंट आंसर दैट क्वेश्चन, आर यू स्टूपिड? दैट्स व्हाट यू शुड से, दैट यार डोंट आस्क मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चंस। नहीं, उन्होंने कहा मैं तो जवाब दूंगी, मुझे तो नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां जहां वो लिबर्टी ले सकती थी वहां उन्होंने लिबर्टी ली।
इस पर्टिकुलर जवाब में उन्होंने ये तो लग रहा था वो तैयार करके आई थी कि मुझे कोई पूछेगा कि ओवररेटेड कौन है तो मैं कहूंगी यमुना सेठी। अच्छा इसके लेकिन आमना अब 2-3 रुख हैं जी। इसके पहलू के। एक बात जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, एक रुख तो ये है जी कि नादिया अफगान साहिबा ने से किसी ने सवाल किया जी कि हु डू यू थिंक इज द मोस्ट ओवररेटेड एक्टर इन द इंडस्ट्री। ये सवाल गलत है? मुझसे पूछ रहे हैं जी आपसे पूछो, क्या ये सवाल गलत है? नहीं यार, साहब बैठा हुआ सहाफी कोई भी सवाल पूछ सकता है। नहीं, सवाल गलत नहीं है। ठीक है, सवाल गलत नहीं। सवाल पूछना मतलब would I ask this question? No. बड़े अगर आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ये है कि आपने इस किस्म के सवाल पूछने हैं तो सवाल को तो यार कोई भी पूछ सकता है आपसे। मैं आपसे एक और अनरिलेटेड नोट पे रिलेटेड नोट पे यार पूछें आप। हसन चौधरी और आमना इसानी अपने YouTube चैनल के ऊपर सुबह दोपहर शाम ड्रामों को रिव्यू करते हैं, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस पे बात करते हैं और अक्सर औकात जिस तरह से वो बात कर रहे होते हैं उससे आप बड़े इजीली ये मकसद निकाल लेते हैं कि उनके कहने का मकसद ये था कि XYZ एक्टर जो है वो ओवररेटेड है या XYZ एक्टर है अंडररेटेड है। इसमें क्या बुरी बात है कि अगर किसी ने किसी से पूछ ले कि हु डू यू थिंक इज एन ओवररेटेड? यार एक पुलिस वाला है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ट्रैफिक पुलिस वाला है कि आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, यहाँ से यूं जा रही है, उल्टी नहीं जानी चाहिए, वन वे पे ट्रैफिक नहीं जानी चाहिए। वो ट्रैफिक पुलिस वाले को कोई कहे कि तुम साइड पे हो जाओ और गाड़ी में से 4 लोग निकल के ट्रैफिक पुलिस बन जाएं तो वो सही है गलत है? गलत है ना। एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस काम के लिए खड़ा हुआ है, उसको करने दें अपना काम। बाकी जो लोग करेंगे हो सकता है कोई पसंद करे ना करे, हो सकता है वो ट्रैफिक कहीं और गलत डिवर्ट कर दें। जिसका जो काम है वो करे तो वो सही है। आप कह रही हैं कि जर्नलिस्ट ये सवाल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली, बट विद इन द फ्रेटर्निटी अगर कोई उस अच्छा दो इसमें कई बातें हैं हसन। पहली बात तो ये है कि क्या ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। मेरे ख्याल है कि मेरे अपनी ओपिनियन है कि ये सवाल कि पूरी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग ही बड़ी मायूब है। मैंने ज़िंदगी में, आपने भी और मैंने भी बड़े टॉक शोज देखे हैं इंटरनेशनल लेवल के। हमने आई मीन आई ग्रोन अप ऑन ओपरा, ऑन एलन, आप जिमी किमल भी देखते हैं, जिमी फैलन भी देखते हैं आप, मतलब एक ही बेतहाशा शोज होते हैं जिस पे आपका पूरा हॉलीवुड स्टारडम बैठा होता है। ग्रेहम नॉर्टन है, ये मज़े के शोज होते हैं। कभी आज तक मैंने नहीं ये देखा कि एक एक्टर को दूसरे के खिलाफ पिच किया जाए। क्या बात करनी है, एलन तस्वीरें चलाती थी यार, दे आर ऑल इन गुड जेस्ट, दे आर नेवर बिलो, दे नेवर टेक एन अगली साइड, नेवर। हु वुड यू डेट, दिस और दिस, दिस और दिस, दैट इज ऑल इन फन। वो टोन ही फर्क होती है। ये टोन क्या होती है कि यार अगला बंदा कोई ऐसी बात करे कि हेडलाइन बने। आप मेरिट्स ऑफ वर्क पे बात कर रहे हैं। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओ हॉटर कौन है, बेटर ड्रेस कौन था। लाइट कॉन्वर्सेशन नहीं है ये। वो अब किसी के लिए वो भी ऑफेंसिव हो सकती है कि यार आप मेरे वार्डरोब पे, आप मेरी स्टाइलिंग पे बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तो ये भी होता है, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो ऑफेंड भी होते हैं। आप ये भी देखते हैं ना कि भाई, और अगर यहाँ वो करेंगे वो भी बुरा लगेगा। हाँ, तो आपने देखना है कि आपका सोशल क्लाइमेट क्या है और आपके लोगों की रिलेशनशिप्स क्या हैं और कहाँ आपकी इंडस्ट्री कहाँ तक पहुँची है। मगर आप कभी नहीं देखेंगे कि मेरिल स्ट्रीप बैठ के हेलन मिरन की बात कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस की इन सम फिल्म्स। यू विल नेवर सी दैट। नहीं, और ये बड़ा इंटरनेशनल भी होता है। जो होस्ट होते हैं ये, जो वो अपने गेस्ट से पूछते हैं यार आपका एक्सपीरियंस कैसा था XYZ के साथ काम करने का, आपने उसके साथ काम किया कैसा था, फलाने एक्टर के साथ आपका कैसा था, फलाने एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन और इसके जो फड्डे थे, कौन है दूसरा, तो वो फड्डे हो गए ना फिर आर्नल्ड के, और फड्डे थे ना। नहीं, बट दे स्टिल टॉक अबाउट दिस यार इन द शो। यार बहुत कम होता है हसन। जनरली इट्स ऑल अपलिफ्टिंग कंटेंट एंड लोग नहीं ढूंढते गंद। नो, पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर डर्ट। अच्छा, सेकंड, अनलेस यू आर लुकिंग फॉर डर्ट। सेकंड एस्पेक्ट नादिया अफगान साहिबा को जवाब देना चाहिए था। नहीं, सेकंड एस्पेक्ट ये कि अगर नादिया अफगान की ये अगर ओपिनियन है कि यमुना जैदी ओवररेटेड है तो ये शी हैज अ फुल राइट टू हैव दैट ओपिनियन। शी हैज अ राइट यार, इंसान है, उनको जो लगता है वो जरूर अपनी ओपिनियन रखें। मेरा तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि कोई एक्टर, कोई आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की बात करे क्रिटिकली, उसको एनालाइज करे टीवी पे बैठ के। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। ये आपने पहले भी बोला, मैंने पहले भी बोला है, मैं बार-बार बोल चुकी हूँ। आई फाइंड इट वेरी कैनिबलिस्टिक। इट्स नॉट अ गुड ट्रेंड। इट्स नॉट अ गुड ट्रेंड। आप अगर इश्यूज की बात कर रहे हैं, आप इश्यूज की बात जरूर करें, यू नो, बैठ के। बट थोड़ा सा अपना इंटेलेक्ट तो बढ़ाए ना यार, कि किसी अपने ही पीयर्स की आप बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस की और ये वो। इट्स जस्ट इन बैड टेस्ट। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने अगर सवाल पूछा, ठीक है यार पूछ लिया उन्होंने, कहा जी आपकी नज़र में ओवररेटेड एक्टर कौन है या अंडररेटेड एक्टर कौन है। मैं बहरहाल अपने टॉक शो में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया है कि यार कि इस तरह के सवालों का मकसद इसलिए नहीं बनता क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, पीपल अवॉइड दीज क्वेश्चंस। क्या रिसेंटली रमशा केम ऑन माय शो फॉर समथिंग, इसी तरह का कोई सवाल पूछा, रमशा ने अपना नाम ले लिया, ठीक है, शी सेड रमशा खान, या एंड दैट्स फाइन, रमशा ने अपना नाम ले लिया।
तो मैंने रियलाइज किया कि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो वैसे ही इसका जवाब नहीं देते, तो सवाल पूछने का फायदा क्या फिर, क्योंकि आप जो फिश कर रहे हो तो वो तो आपको मिलना नहीं है। तो मैंने आप ये मानते हैं ना कि फिश कर रहे होते हैं? ऑफ कोर्स, या एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स फिश इसलिए आप कर रहे होते हैं क्योंकि जब आप टीवी पे होस्ट कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर टीवी का एक ऑब्वियसली प्रेशर होता है, और वो क्या है, वो और एक डिस्कशन है कि जी रेटिंग आनी है, व्यूज आना है, रेटिंग आनी है, पूरा आपका शो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने शो चलाना है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते होपफुली इंशाल्लाह ये चीज़ें भी बेहतरी की तरफ जाएंगी। जैसे जैसे आपका एक होता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शो का थोड़ा सा शुरू हुआ है, होने ही शुरू, तो नाउ आई एम एट अ स्टेज वेयर आई कैन एंगेज इन डिस्कशन कि यार ये नहीं है सही, इसको हम और फन तरीके से कर लेते हैं, कोई और मजे की चीज अपना ले पर्सनली। मैं नहीं ले रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये कर दी मैं तो ठीक है, मेरा तो सबके सामने सारे शोज हैं, तो मैं क्या उसमें पर्सनली लूँ और क्या ना लूँ। नादिया अफगान साहबा से सवाल पूछा। दूसरा जो एस्पेक्ट है, मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो बात बोली उनका राइट था। पूछो ना पूछो ना पूछो ना पूछो, जो भी करो, वो अपने इंस्टाग्राम पे भी बोल सकती थी, वो कहीं पे भी बोल सकती थी, वो पब्लिक में भी बोल सकती थी, कहीं पे भी वो कह सकती है। वो सीनियर अदाकार है एक इंडस्ट्री की, अगर और कल अब रिव्यू का प्रोग्राम भी होता है, हो सकता है वो रिव्यू के प्रोग्राम में होती, वहां पे वो बोल देती यार आई थिंक यमुना जैदी, मैं तो उस प्रोग्राम के खिलाफ हूँ। आप उस प्रोग्राम के खिलाफ हैं, बट वहां पे भी होते बहुत सारे एक्टर्स बैठे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कोई होस्ट ही पूछे कुछ भी, कहीं पे भी ये बात हो सकती थी, वो कहीं पे भी यमुना का नाम ले सकती हैं। वो यमुना का नाम लेती, वो सज्जल का लेती, वो जिसका भी लेती, वो उनका राइट है। उन्होंने एक बात बोल दी। तीसरी जो इसका एंगल निकलता, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे जरूरी एंगल है वो ये है कि जो अवामुन नास है, जो आपकी मास ऑडियंस है जो ड्रामे देखती है, वो यमुना के बारे में क्या सोचती है। ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में मैं हूं, मुझे हर बंदा पसंद करे, आप हैं, आपको दुनिया का हर बंदा पसंद करे। इसी तरह यमुना को ऐसा नहीं हो सकता दुनिया का हर बंदा पसंद करे। अगर किसी एक शख्स को ओवररेटेड लग रही है, पब्लिक को यमुना की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है या नहीं लगती, इसका जवाब आई थिंक हम सबके सामने है। यमुना ने जो काम अपना किया है ओवर द इयर्स, यमुना ने जो किरदार निभाए हैं ओवर द इयर्स, शी इज लेफ्ट अ मार्क विद एवरी सिंगल कैरेक्टर ऑफ हर्स। मैं देख रहा था क्लिप इश्क ज़े नसीब की, और मुझे याद आया, मैंने कहा यार इश्क ज़े नसीब में जो यमुना ने काम किया था, अब हमें वो नहीं याद रहता कि यमुना ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां पे दी थी, और यमुना का किस तरह का रोल था। आप देख लें, प्यार के आपने वो नहीं देखा, दरसी जाती है सिला, आई मीन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। प्यार के सदके का एक एक सीन, यमुना का एक एक सीन इंतहाई ब्रिलियंटली परफॉर्म। सिनफे आहन में आप यमुना का किरदार देख लें, फैबुलस जॉब। वो जो था समी और इमरान के साथ, काशिफ इनकार में आप यमुना की परफॉर्मेंस देखें। दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं में यार, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। आप यमुना की किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? मेरी आपकी ओपिनियन है, हो सकता है नादिया अफगान की ये ना हो, लाइक आई सेड शी हैज अ राइट टू हर ओपिनियन। माय थिंग इज, बट बी रेडी फॉर द बैकलैश। ओके, बी रेडी। आल्सो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ Yumna's body of work Nadia साहिबा has seen. So अगर नादिया साहिबा ने, मैं होता उनकी जगह, तो मैं उनसे अगला सवाल ये पूछता कि really have you seen Yumna performance? No, I'd say which performance didn't you like? I would have asked her, did you watch Yumna in Dil Na Umeed To Nahi? Did you watch Yumna in प्यार के सदके? Did you watch Yumna in इश्क ज़े नसीब? तेरे बिन को छोड़ दें, अगर आपको लगता है कि तेरे बिन एक मासी ड्रामा है और उसमें जो है यमुना को शाइन करने का मौका, या वुड हैव आस्क्ड यार आपने यमुना को सिनफे आन में देखा, दैट सीन विद द फादर, यार अभी तक मैं सोचता हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। सो आई थिंक वही वाली बात है, जैसे मैंने शान को जब इंटरव्यू या टॉक शो में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डिड यू वॉच मनी बैक गारंटी? He said this, I said did you watch Money Back Guarantee? He said this, I said did you watch Money Back Guarantee? He said I watched the trailer. There you go. So if our respected senior actors have watched all the work of all our actors, and then they're saying that this actor is overrated, followed by an explanation कि यार this is why I think this actor is overrated, ये तो ठीक है, उनका opinion. I still find it undignified. It is undignified, but then at least one would entertain that thought. Sure. But as of this, it's like a loose ball. As of this moment, you don't even know यार कि आपने कितना देखा, आपने किस pretext पे कह रहे हैं, host ने भी नहीं आगे से cross question किया यार कि किस project की बात है. Because host को headline मिल गई ना. उसको हेडलाइन ठीक है जी, यमुना जैदी को उन्होंने ओवररेटेड, नादिया अफगान ने कहा जी यमुना जैदी इज ओवररेटेड, आपकी बन गई, आपको मिल गया तो आपका। ऐसे नहीं होता, क्योंकि एक आपके, मैं हमेशा हम बात करते हैं, हमारे अदाकार बहुत मेहनत का काम करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं, उनको इस तरह से नहीं डिसमिस कर देना चाहिए। अगर कोई गेस्ट किसी और एक्टर के बारे में बात कर रहा है, देन बी अ जर्नलिस्ट एंड देन क्रॉस क्वेश्चन एंड हैव अ कन्वर्सेशन। एब्सोल्युटली ठीक है। बाकी यमुना जो है वो हमारी बड़ी हमेशा से फेवरेट रही हैं,
जितने भी हॉट रिव्यूज हुए हैं यमुना के ड्रामों में, हमने हमेशा यमुना को बड़ा अप्रिशिएट किया है. इफ एनीथिंग, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा यमुना अंडररेटेड है. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर्स दैट वी हैव इन द कंट्री. और हम अक्सर बात कर चुके हैं कि जब भी किसी स्ट्रॉन्ग अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में कास्टिंग की बात होती है तो इमीडिएटली जो हमारे भी जहनों में नाम आता है, जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के जहनों में भी नाम आता है, वो यमुना का आता है, सज्जल का आता है, जो हमारे बड़ी अदाकारा हैं. सो जब ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, प्रोड्यूसर्स इतना प्यार दे रहे हैं, डायरेक्टर्स इतना प्यार दे रहे हैं, राइटर्स स्पेसिफिकली एक एक्टर के लिए रोल लिख रहे हैं, तो अगर नादिया अफगन साहिबा ने अपना ये ओपिनियन देना ही था तो मेरी अगेन ये मेरी सोच है कि उनको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी कि उनको किस बेसिस पे लगा कि यमुना जो है वो ओवररेटेड है. ठीक है आमना जी, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं. ऑन दैट नोट ख्वातीन और ज़ात, आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे. हमने जाना था प्रीमियर पे और हमको आधा 1 घंटा लेट है, तो चलते हैं. आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी. आपको दोबारा ईद मुबारक. आने वाला जो हमारा शेड्यूल है हॉट रिव्यूज़ का, मैं अभी कुछ आपसे कमेंट नहीं कर सकता, बट अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे हिट कर लेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी. हमारी वीडियोस खुद ही आपके फ़ोन से और डिवाइसेस के ऊपर पॉप कर देंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.